हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइशजी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्कॉलरशिप का स्टैंडर्ड 8 का टॉपिक है रैशनल नंबर्स एंड ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स। तो इस टॉपिक का मतलब रैशनल नंबर्स का ये वीडियो 1 है, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा और एंड तक देखिएगा। हम कुछ एग्जांपल्स भी इसमें कवर करेंगे और मुझे लगता है रैशनल नंबर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स का थोड़ा सा डाउटफुल टॉपिक बन रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे रैशनल नंबर्स के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। इवन रियल नंबर और रैशनल नंबर, उसके बाद है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल और रियल नंबर, इससे पहले आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होगा रैशनल नंबर ये क्या है, ओके। और नंबर लाइन पे यहाँ पे कहाँ पे रहता है ये, तो इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा और कुछ क्वेश्चंस भी रहते हैं वो भी आपको सॉल्व करने होंगे, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली रैशनल नंबर्स रहता है क्या। जैसे कि हमने देखा है कि नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 अप टू द इंफिनिटी, ओके, आपको पता है। होल नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर ये, और उसमें जीरो अगर ऐड कर दिया तो होल नंबर्स हो जाते हैं। अभी इंटेजर्स क्या है, जैसे कि यहाँ से देखिए होल नंबर्स है और उसके बाद सारे के सारे निगेटिव नंबर्स, ये सारे के सारे मतलब निगेटिव और पॉजिटिव इंटेजर्स, ओके, पॉजिटिव नंबर्स, ये सारे मिलके हो जाते हैं इंटेजर्स, ओके। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी नंबर को अगर हम किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ओके, तो मतलब समझिए 4/4 तो कितना हो जाता है 1, तो 1/1 ही रहता है वो, मगर हम लिखते हैं उसे 1। मगर समझ लीजिए 4 को अगर हमने 0 से डिवाइड किया तो वो इनडेफिनाइट हो जाता है, मतलब मीनिंगलेस हो जाता है। तो यहाँ पे यही कंडीशन दिया है, तो ये कंडीशन कभी भी नहीं रहता, ये नंबर है ही नहीं है, ओके। तो इसे हम नंबर नहीं करेंगे और इसका डिवीजन हो ही नहीं पाएगा। मगर 0/4 या तो 0/100 या तो कोई भी नंबर, यहाँ पे कोई भी नंबर रहेगा 100 की जगह, ओके, कोई भी इंटीजर मैं कहता हूँ, ओके, तो वो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी, ओके। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो या तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, वो तो 0 ही आता है उसी की तरह। तो 0 डिवाइड बाय एनी नॉन जीरो मतलब कोई भी इंटेजर है, ओके, निगेटिव है पॉजिटिव कोई भी है, तो आंसर है 0। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाद में है सबसे इंपॉर्टेंट की डिवीजन ऑफ टू इंटेजर्स फॉर्म द रैशनल नंबर्स बट इंटेजर्स ऑफ इन द डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो, ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये कंडीशन हमें कभी भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मैं बोल रहा हूँ, ओके। ये कंडीशन इट्स ओके, मतलब समझ लीजिए अगर मैं p/q फॉर्मेट लेता हूँ, p और ये q, ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर, ऐसे कंडीशन में हम इसे रैशनल नंबर्स कहेंगे, ओके। मगर q शुड नॉट बी 0, ओके, 0 से कोई भी दूसरा इंटीजर चल जाएगा, मगर 0 अगर रहेगा तो वो रैशनल नंबर्स नहीं है, ओके। जैसे कि हम कहते हैं कि 1/2, ओके, हाफ हम कहते हैं, या तो 3/4 मतलब क्वार्टर, या तो 3/4 कहते हैं। तो ये हो गया 1/4 क्वार्टर और ये हो गया 3/4 3/4। तो इस तरह के जो नंबर है ये रैशनल नंबर्स है, ओके। तो यही कंडीशन है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, ओके, मतलब नॉन जीरो नंबर होना। ऑल इंटेजर्स आर इंक्लूडेड इन अ ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर्स। ऑफ कोर्सली अभी देखिए इंटेजर्स में ये सारे के सारे आ गए, तो इंटेजर्स और ये इस तरह के जो भी p/q फॉर्मेट में जो भी नंबर्स आ रहे, बट q शुड नॉट बी 0, मैं हमेशा रिपीट करता हूँ, अगर p/q फॉर्मेट है और q शुड नॉट बी 0 है, तो ये जो भी नंबर्स है और ये इंटेजर्स ये सारे मिलके हो जाता है अपना रैशनल नंबर्स का ग्रुप हो जाता है, ओके। उसके बाद है डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर इज ऑलवेज रिटन इन पॉजिटिव फॉर्म्स, ओके। हम ऐसा इसको निगेटिव और इसको निगेटिव इस तरह से नहीं हो जाता, अगर ये दोनों निगेटिव तो ये 3/4 ही बन जाएगा, क्योंकि निगेटिव डिवाइडेड बाय निगेटिव वो पॉजिटिव हो जाता है। ये हम ज्यादातर से अगर एक ही निगेटिव है, ओके, समझ लीजिए 3/4 में एक ही निगेटिव, तो हम इसे कॉमनली दे देते या तो न्यूमरेटर में दे देते, इस तरह से हम दे देते, ओके। तो डिनोमिनेटर में सेपरेटली निगेटिव नहीं लिखा जाता। उसके बाद है एडिटिव्स इनवर्सेस। एडिटिव इनवर्सेस मतलब कोई भी दो अगर रैशनल नंबर्स ऐड कर दिए तो उसका जो समेशन है मतलब एडिशन है वो 0 बन जाता है, ओके। समझ लीजिए अभी यहाँ पे नंबर लाइन है, ओके, अगर मैं -2 और +2 इनका एडिशन कर दूं तो क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। -2 उसके बाद हो जाएगा +1 और ये +1, ओके, यहाँ पे +1 और यहाँ पे +1, तो ये बन जाएगा 0, ओके। इसी तरह से कोई भी अगर यहाँ पे समझ लीजिए यहाँ पे -3/2 है, ओके,
यहाँ पे तो अगर समझ लीजिए ये कोई भी रैशनल नंबर है यहाँ पे, तो उसको अगर फिर से यहाँ पे पॉजिटिव से अगर ऐड कर दिया तो निगेटिव पॉजिटिव, तो उसका आंसर बन जाएगा 0। तो यही हमें करता है कि इन एडिटिव इनवर्स, तो ये प्रॉपर्टीज है। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा कि साइन अगर चेंज हो गया, सेम अगर नंबर है, पॉजिटिव की जगह अगर निगेटिव हो गया, तो उनकी अगर एडिशन कर देते हैं तो आंसर आ जाता है आपका 0। उसी तरह से एक और है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस मतलब अगर समझ लीजिए कोई भी अगर हमने 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया तो क्या हो जाता है, 4 मतलब क्या, ये 4/1 है। ओके, तो ये इसका ये क्या हो गया, इनवर्स हो गया, तो और इसे हम मल्टीप्लिकेशन करो तो आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। समझ लीजिए 1/2 है, मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा आंसर 1, बिकॉज यहाँ पे ये 2/1 है लिखने में, तो 2 इज गेटिंग कैंसल बिकॉज ऑफ द 2 1s and 2 1s। ओके, सो 1 इज द आंसर। तो इसी तरह से, तो इसे क्या कहते हैं हम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस या तो रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल्स मतलब आपको कुछ मालूम होगा, रेसिप्रोकल्स मतलब क्या होता है कि उसका उल्टा। ओके, किसी भी चीज का, तो यही नंबर है उसका उल्टा हो गया ना ये, तो मतलब डिनोमिनेटर इज कमिंग एट न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर कमिंग एट द डिनोमिनेटर। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ पॉइंट्स है। डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स बाय नॉन जीरो रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज भी रैशनल नंबर्स। पहले कहा मैंने कि कोई भी नंबर्स को, रैशनल नंबर्स को अगर डिवीजन करते हैं नॉन जीरो से, तो वो आपका रिजल्ट जो आएगा वो रैशनल नंबर से आएगा। ओके, मतलब समझ लीजिए 1/2 है, इसको अगर हमने 3/4 से डिवाइड किया, ओके, नॉन जीरो है ना ये, तो आपका आंसर जो भी आएगा यहाँ पे वो नॉन रैशनल नंबर ही होगा। Okay, if a non-zero rational number is divided by same number, then the quotient is 1। non-zero है, हमेशा हम कहते हैं non-zero non-zero non-zero, तो यही है कि रैशनल नंबर्स को अगर सेम उसी का रेसिप्रोकल से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ जाता है, उसे क्वोशंट 1 आ जाता है। सेम लाइक अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस का। ओके, तो ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर्स कैन नॉट बी डिसाइडेड। ओके, अभी देखिए यहाँ पे ये इन्फिनिटी तक है, यहाँ पे भी इन्फिनिटी तक है, पॉजिटिव नंबर मालूम नहीं है, निगेटिव नंबर मालूम है, तो ऑफकोर्सली जो उसके रैशनल नंबर्स है वो भी इन्फाइनाइटली है। इन्फाइनाइट का ये साइनिंग रहता है यहाँ पे, ये मगर माइनस रहेगा। ओके, इन्फाइनाइट ये सिंबॉलिक फॉर्म है, हमेशा याद रखिए। तो ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर हमें पता है क्या, नहीं है, कैन नॉट बी डिसाइडेड, वी कैन नॉट डिसाइड, इट में बी थाउजेंड्स रेस टू थाउजेंड्स या तो कुछ भी कह गया, गूगल कह गया। ओके, गूगल मतलब 100 रेस टू 100 बहुत बड़ी नंबर सही है। चलिए, द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर्स कैन नॉट बी डिसाइडेड। ओके, अभी यहाँ पे और एक बात है कि स्मॉलेस्ट भी हम कैन डिसाइड नहीं कर सकते, इट्स वेरी 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 क्लोज टू द जीरो बट इट्स नॉट अ जीरो। ओके, मींस इन अ फ्रैक्शन 0.0000001 भी कह सकते हैं, बहुत सारे जीरो लिखने के बाद आपको 1 या 2 या कुछ भी आ सकता है। ओके, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1 अब्ज अगर हम कहेंगे तो सेम लाइक दैट वन, तो स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर्स भी हम डिसाइड नहीं कर सकते। ओके, ऑन अ नंबर लाइन एनी रैशनल नंबर्स इज ग्रेटर देन a number on its left and smaller than the number on its right side। ओके, तो मतलब लेफ्ट और राइट जो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर देखिए ये नंबर है 1, तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, उसी तरह से जो भी अगर रैशनल नंबर्स है तो उसको भी लेफ्ट और राइट की तरह हम इसे कंपैरिजन कर सकते हैं। On a number line, every negative number is to the left of the zero is always be less than the zero। करेक्ट है। सेम जैसे प्रॉपर्टीज -4 या तो माइनस एनी इंटीजर्स के लिए जो जीरो से यहाँ पे लेफ्ट साइड की तरफ जाता है, ये तो स्मॉलर 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 बन जाते हैं। ओके, और एक छोटा और एक छोटा और एक छोटा और जैसे हम जीरो से राइट साइड की तरफ जाते हैं तो ये बिगर 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 मतलब बड़ा सा बड़ा एक 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 हो जाता है। तो यही सेम प्रॉपर्टी उसको भी है, जैसे कि जीरो से हम लेफ्ट सेकेंड साइड में जाएंगे रैशनल के लिए, तो सेम वो भी है, वो छोटा छोटा मतलब उसकी वैल्यू कम कम होती जाती है। If a denominator of the two rational numbers are same, then the number having the greater numerator is greater। ओके, अगर समझ लीजिए हमें कंपेयर करना, अभी ये एक नंबर है, ओके, यहाँ पे एक नंबर है, ये पॉइंट क्या पता था हमें कि अगर कंपैरिजन के लिए, जैसे भी अभी देखिए 7 इज ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन 2। ओके, अभी यहाँ पे क्या है, ये 1 है ना। ओके, सेम है ना, यहाँ पे 1 है, हम लिखते नहीं है मगर यहाँ पे 1 रहता है। तो ये क्या कहता है कि कोई भी डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर के हिसाब से हम उसे जो ग्रेटर है वो हम डिफाइन करते हैं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो रैशनल नंबर्स बड़ा है।
Okay, same like a fraction is also rational numbers. Okay, this is very important point. Always be remember, fraction and the rational both are the always be same. If the denominator of two rational numbers are unequal, then their order can be decided by converting them into their equivalent fractions. अभी समझ लीजिए यहाँ पे 12 है या तो यहाँ पे 16 है. समझ लीजिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, 1/5 है. ओके, और यहाँ पे 1/7 है. तो अभी इनको कंपैरिजन कैसे करेंगे? न्यूमरेटर सेम है या जो अलग अलग है. यहाँ पे समझ लीजिए 2/7 है, तो हम क्या करेंगे? तो हमें क्या करना है, ये डिनोमिनेटर ये इससे सेम करना है, तो हम इसे क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम से इसे मल्टीप्लाई करेंगे. अगर एलसीएम नहीं निकल रहा तो इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे या इसे 5 से, मतलब जिससे कि डिनोमिनेटर शुड भी सेम. और यहाँ पे भी सेम वही नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी सेम नंबर मल्टीप्लाई करें, मतलब मल्टीप्लाई बाय 5. इस तरह से ये आपको पता होगा, मगर हम एग्जाम्पल के थ्रू ये अंडरस्टैंड कर लेंगे. ओके, if we add 0 or subtract 0 from any rational number, we get the same rational number. सेम है, जैसे अपने इंटीजर्स के लिए वही प्रॉपर्टी है. किसी भी रैशनल नंबर से अगर आपने 0 ऐड कर दिया या तो 0 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो रैशनल नंबर ही आएगा. सेम लाइक अगर 2 में आपने 0 ऐड कर दिया या तो 2 - 0 कर दिया तो आंसर 2 ही आएगा ना. इसी तरह से ये इंटीजर है, यहाँ पे अपने पास रैशनल नंबर से सेम रहेगा. नेक्स्ट है the sum, difference, product and the quotient of two rational numbers is rational numbers. ओके, जैसे अभी पता है कि यहाँ पे ओके क्यू से डिवीजन के या तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका रैशनल नंबर ही आएगा, मतलब कि p/q फॉर्मेट में ही आएगा. नंबर में भी या तो हम कहेंगे कि डिजिट में भी चेंज, बट द फॉर्मेट, एज पर द फॉर्मेट, द नंबर इज रैशनल नंबर्स. there are infinite rational numbers between any two rational numbers. ओके, अभी रैशनल नंबर समझ लीजिए यहाँ पे 3/4 है और लाइन पे देखते हैं यहाँ पे, अगर समझ लीजिए ये 3/5 है, समझ लीजिए एग्जांपल, और ये 5/5 है, तो इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट है. कितना है पता नहीं है, बहुत इनफाइनाइट है. ओके, तो यही कहता है प्रॉपर्टीज की इनफाइनाइट रैशनल नंबर से, कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में, तो फिर 1/करोड़ हो जाएगा, 1/अब्ज हो जाएगा, 1/करोड़ रेज़ टू करोड़ भी हो जाएगा. इंडेफिनिट है, हम पता ही नहीं कर सकते. ओके, तो आप इतना ही याद रखिए कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स रहते हैं लाइन नंबर पे. ओके, देन इफ द डिनोमिनेटर ऑफ द नेगेटिव रैशनल नंबर आर सेम, देन वी कैन शो द ऑर्डर्स रिलेशन बिटवीन देम लाइक दिस वन. ओके, अगर निगेटिव नंबर्स है तो हम डिनोमिनेटर अगर सेम है तो उसके हिसाब से जैसे नंबर्स रहते हैं न्यूमरेटर के, उसी हिसाब से उनसे ऑर्डर फॉर्मेट कर सकते हैं. यहाँ पे 7 बड़ा था, अभी यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -4 है, -8 है, तो ऑफकोर्सली जो -8 है मतलब लेफ्ट साइड में ना नंबर लाइन्स के, तो वो छोटा बन जाएगा. -3 इज ग्रेटर देन -8, इस तरह से. ओके, चलिए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स. तो एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझ जाएंगे कि रैशनल नंबर्स क्या है. ये सारे के सारे रैशनल नंबर है, मतलब p/q फॉर्मेट, p/q फॉर्मेट, p/q फॉर्मेट, p/q फॉर्मेट, मगर यहाँ पे नंबर ये 0 है तो ये रैशनल नंबर नहीं है. हमें क्वेश्चन भी वही पूछा है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर्स. हम पहले ही कहे कि p/q बट q शुड नॉट बी 0. अगर p 0 नहीं है तो रैशनल नंबर है. अभी यहाँ पे देखिए 0/5 मतलब क्या हो जाता है, 0 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही बन जाएगा. तो इसका मतलब ये क्या है, ये भी रैशनल नंबर ही है. ओके, ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, बट 9/0 इंडेफिनाइट, तो इसका आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट है -25/62 मल्टीप्लाई बाय 93/-75. अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा साइन देखना मत भूलिएगा. अभी यहाँ पे क्रॉस है तो कोई भी किसी का भी हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, कॉमन फैक्टर्स. ओके, तो हम क्या करेंगे, इसे 25 जा और ये 3 जा, तो माइनस माइनस जो निगेटिव साइन है वो भी चलेगा. अभी यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 31 2 जा और 31 3 जा, तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया 3 और इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया 6. सो 3 1 जा एंड 3 जा, तो 1/3. 1/3 मतलब कहाँ पे आ गया, तो 1/3 आ गया अपना ये 6 और ये 3, सो 2 आ गया 1/2. हाँ सॉरी, तो 1/2 मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन. देखिए गड़बड़ में ऐसा गलती हो जाता है. ओके, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 3 1 जा एंड 3 2 जा. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 148/138 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन ये डिवीजन है. ओके, 120
डिवाइडेड बाय 184। अभी यहाँ पे डिवीजन है तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ओके तो 148 डिवाइडेड बाय 138 मल्टीप्लाई बाय, अभी ये डिनोमिनेटर में ये न्यूमरेटर में चला जाएगा बिकॉज ऑफ द साइनिंग चेंज फ्रॉम डिवीजन टू द मल्टीप्लिकेशन। ओके याद रखिएगा, तो ये 120 डिनोमिनेटर में आ गया। अभी हम क्या करेंगे, इसका जो कॉमन फैक्टर्स है, कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। आफ्टर द कॉमन फैक्टर्स जो भी निकालेंगे उसके बाद क्या आ जाएगा, तो उसके बाद आ जाता आपका यहाँ पे देखेंगे आपकी इसको 2 और इसको 2 करेंगे तो ये 60 बन जाएगा, ये हो जाएगा 74। अब यहाँ पे इसका 2 अगर हम करेंगे और इसका 2 करेंगे तो 92 और यहाँ पे 69 ओके। और ये बन जाता है 69 मतलब अभी यहाँ पे 6 और 9 ओके। सो इसका आ जाएगा 46 ओके और ये आ जाएगा 30। तो ये 23 3 जा और 23 2 जा, 2 1 जा और ये 15 ओके। सो 74 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 15, सो ये बच जाता है 45। सो 74 डिवाइडेड बाय 45, सो इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये आ गया अपना ऑप्शन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, -18 डिवाइडेड बाय 20 माइनस, यहाँ पे साइन है माइनस 12 बाय 17 इज इक्वल टू हाउ मच। अभी यहाँ पे देखेंगे रूल क्या अपना कहता है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए सब्ट्रैक्शन के लिए, एडिशन के लिए। अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है तो डिनोमिनेटर सेम होने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ आपको। अगर सब्ट्रैक्शन या तो एडिशन है तो आपके डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल, मतलब सेम होने चाहिए। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की कोई बात नहीं है, उसमें कोई भी नंबर आप सिर्फ कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए ओके। तो इसके लिए आपका मराठी का 4 हम याद रखेंगे इस तरह से, बाद में ये साइनिंग रहता है ओके और फिर इस तरह से ओके। तो हम इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस दिस साइन एंड दिस वन ओके, लाइक दिस वन। सो -18 मल्टीप्लाई बाय 17 ओके और ये साइन है माइनस तो 20 मल्टीप्लाई बाय 12 ओके डिवाइडेड बाय दिस 2 मल्टीप्लिकेशन, मतलब 20 मल्टीप्लाई बाय 17, तो ये आ जाएगा 340 ओके। तो 340 मतलब अपने इन दोनों में से कोई तो आएगा ओके। यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे भी माइनस है तो दोनों माइनस माइनस, तो मतलब यही आएगा ओके। तो माइनस माइनस यहाँ पे आ जाता है 306 प्लस यहाँ पे आ जाता है 240, तो 300 और 200 500 से 640 ओके। तो 546, तो ये आ गया अपना ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट वन। देखिए निगेटिव और निगेटिव है तो इनकी एडिशन हो जाएगा, मगर साइनिंग शुड बी निगेटिव। तो इस तरह से अपना टाइम भी सेव करना है ओके एग्जाम में, सिर्फ इसका कैलकुलेशन करते करते नहीं बैठना है ओके। प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस से ही आपके आंसर करेक्ट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 17 2 जा 34 हो जाता है और 0 एज इट इज, तो तुरंत समझ में आना चाहिए कि 340 आ जाता है। तो 340 के 2 ही ऑप्शन है, ये नहीं है, तो ये इनका सोचना ही नहीं है हमें ओके। उसके बाद यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे भी निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव एडिशन हो जाएगी और निगेटिव साइन विल बी एज इट इज, तो यहाँ पे आ गई है, तुरंत कैप्चर कर लेना है ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, -161 डिवाइडेड बाय 174, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम इसके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए देखेंगे इसको 23 से करेंगे, 23 ये आ जाएगा 9 सा और ये आ जाएगा 7 ओके। और यहाँ पे आ जाता है 29 से 7 और यहाँ पे आ जाता है 6 ओके। सो -7 बाय 6 मल्टीप्लाई बाय -7 बाय ये 9 था ओके 9 ओके। सो 7 ये हो जाता है 49, निगेटिव निगेटिव मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव हो जाता है ओके, हमेशा याद रखिएगा। और ये दिस वन इज द 63 sorry, so this one is an option number 54, not a 63 okay, it's not a 7, it's a 6, so 9 6 are 54, so 54 this one option number 2 is the correct one। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे और कुछ पॉइंट्स और उसके साथ हम कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट। थैंक यू।